7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता सीखेंगे जिसका नाम है बूंद बूंद से सागर। ये पेज नंबर 89 यानी कि 89 पेज पर है और इनके कवि है केदारनाथ कोमल। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये इस कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। आप हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं, मतलब ये कवि बहुत ही फेमस है। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में देश की एकता को यानी कि यूनिटी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये कविता का आशय है। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। बच्चों, बूंद मतलब क्या? बूंद मतलब वाटर ड्रॉप्स, पानी के टीपे। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। तो एक एक पानी का कतरा, पानी का वाटर ड्रॉप आ रहा है तो उससे क्या होता है? सागर बन जाता है। तो इसलिए मतलब हम कोई भी चीज को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं? पूरा भर जाता है। तो हमें पानी का उपयोग भी संभाल के करना चाहिए। अगर एक एक वाटर ड्रॉप भी हम बचाएंगे तो पानी कितना बर्बाद होने से बचेगा। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। तो हमने कभी सागर को भरते हुए नहीं देखा है। तो इसका मैं आपको छोटा उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे कभी कोई हमारे घर में लीकेज होता है टैप से, तो हम उसके नीचे कोई बकेट या कोई बर्तन रख देते हैं तो पूरा दिन वो जैसे पानी टप 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 बहता रहता है। तो पूरे दिन के बाद आप देखते हैं कि वो बकेट या जो भी कोई बर्तन होता है तो वो भर जाता है। वैसे ही एक एक बूंद गिरने से कवि का कहना है कि पूरा सागर भर जाता है। तो यहाँ पे कवि ने हमको ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं। तो जैसे जैसे हम कविता आगे पढ़ेंगे तो अब वो हम उनका आशय भी समझेंगे और वो कविता के उदाहरण भी देखेंगे। सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। सूत सूत के मिलने से, सूत का मतलब क्या है बच्चों? थ्रेड, धागा। सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। बच्चों, आप ये चित्र में देख सकते हैं कि एक धागा दूसरे धागे से कैसे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे चित्र में एक लाल धागा और एक हरा धागा है, एक रेड एंड एक ग्रीन धागा है, वो आपस में एक मशीन के द्वारा मिल रहे हैं और उससे एक कपड़ा बनता है। तो कपड़ा बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। एक धागे से दूसरे धागे को जोड़कर, यानी नहीं तो बहुत सारे कलर्स को जोड़कर या कोई सिंगल कलर के भी धागे मतलब कपड़े बनते हैं। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में अलग अलग तरह का कलर के धागे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। तो इस धागों को मिलाकर मशीन की सहायता से मिलाकर एक कपड़ा यानी कि एक चादर, एक टॉवेल बनता है। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये मल्टी कलर्स के चादर है यानी कि बेडशीट है। तो कवि जी का कहना है कि जैसे एक एक ड्रॉप मिलाकर बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे एक एक धागे को मिलाकर एक चादर बनती है। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। बच्चों, आप ये चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी घड़ियां हैं, अलग अलग कलर्स की घड़ियां हैं। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल। तो एक मिनट के लिए भी हमें 60 सेकेंड, एक मिनट बनाने के लिए क्या होता है? 60 सेकेंड होते हैं। तो जैसे 1 मिनट होती है, 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे के बाद 4 घंटे, 6 घंटे, वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन भी बिताने के लिए क्या होता है? 24 घंटे लगते हैं। तो वैसे एक दिन के बाद धीरे धीरे एक सप्ताह यानी कि 1 वीक होता है, 1 वीक के बाद 1 महीना यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होता है। वैसे ही एक साल पूरा करने के लिए पूरे 365 यानी कि 365 डेज लगते हैं। तो 1 मिनट बनाने के लिए भी हमें 60 सेकेंड
वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि जी का कहना है कि जैसे बूंद बूंद के मिलने से सागर बनता है, जैसे सूत सूत के मिलने से चादर बनता है। तो एक साल को पूर्ण करने के लिए एक एक मिनट को आपस में जुड़ना पड़ता है। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। बच्चों, तन मन से तुम डटे रहो। तो यहाँ पे कवि जी का कहना है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी मुश्किलियां आ जाए, पर हमें क्या करना चाहिए? तन मन से, यानी फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रांग रहना चाहिए और डटकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, आपको अच्छे से पता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं। पर बच्चों, आप सोचेंगे कि मैम महेंद्र सिंह धोनी का चित्र क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब ये क्रिकेट नहीं खेलते थे, यानी कि इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलते थे, तब एक साधारण से एक लड़का था, एक युवान था भारत देश का। उन्होंने रेलवे में नौकरी की और उनकी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर उनके मन का एम था, लक्ष्य था कि मुझे भारत देश के लिए खेलना है और मुझे एक अच्छा सा क्रिकेटर बनना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, पर उस कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन में आगे सफल होते हुए आज वो एक अच्छे क्रिकेटर बनके हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम हर एक बच्चे के होठों पर होता है, पर एक ऐसे ही थोड़ी क्रिकेटर बन गए। इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और उस पर खरे उतरे। तो वैसे ही जैसे महात्मा गांधी जी है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो महात्मा गांधी जी और बहुत सारे वीर सेनानियों ने उनका सामना किया और बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना किया और हमारे भारत देश को आजाद किया। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि हम परीक्षा के नाम से बहुत डर जाते हैं या हम कोई सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो हम बोलते हैं छोड़ो मुझे नहीं आता। पर नहीं आता ये कहकर हमें मुश्किल से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, नहीं मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, ऐसे हमारा एक एम होता है। उस एम के सामने हमें कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, उसके सामने हमें डटकर रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। तब हमारे जीवन में जितने भी सवाल आ जाएंगे तब हम उस पर खरे उतर जाएंगे। पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। बच्चों, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। अब आप सोचोगे कि एक एक पैसा जोड़ने से हम धनवान यानी कि हम पैसे वाले कैसे बनेंगे। पर पैसा पैसा जोड़ो तो समझो हमारे मम्मी पापा हमें शॉर्ट ब्रेक के लिए 10 रुपए देते हैं, पर उस 10 रुपए में से अगर हम 5 रुपए खर्च करें और 5 रुपए बचाएं, तो जैसे एक कॉइन था एक पहले के चित्र में, अब दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि 9 कॉइन्स है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अगर हम एक दिन के 5 रुपए बचाते हैं तो एक वीक यानी कि एक सप्ताह के हम 5 से 6 दिन के 5 रुपए बचाएंगे तो कॉइन्स में से हम नोटों पर आ जाएंगे, यानी कि 30 या 25 रुपए रोज हमारे बचेंगे। अगर हम इसे एक वीक में अगर हम 25 से 30 रुपए बचा सकते हैं तो एक महीने में हम 100-150 रुपए बचा सकते हैं। तो जैसे हम अपने पैसे या जब आपको कोई ईडी देता है या आपको कोई बड़े कुछ ऐसे ही पैसे देते हैं तो हम अपने पिगी बॉक्स में उसको डालते हैं। पर जब हम वो पिगी बॉक्स जब हम उसको तोड़ते हैं, हम उसमें खोलते हैं तो कभी 500 निकलते हैं, कभी 1000 निकलते हैं। तो हमारे बड़े क्या कहते हैं, इसको बचा कर रखो, कभी भी काम आएंगे। तो कोई इसे अकाउंट में डाल देता है, तो कोई उसके सेविंग करता है या कोई अच्छी सी चीज लेते हैं हम उससे। थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो
देख सकोगे हिंदुस्तान। तो यहाँ पे कवि जी का कहना है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। अगर हम एक एक पैसा जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान की सैर भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चलकर मतलब हमें थोड़ा थोड़ा वॉकिंग नहीं करना है। मतलब समझो कभी हम एक छुट्टियों में बॉम्बे गए घूमने के लिए, एक छुट्टियों में कश्मीर चले गए, एक छुट्टी में हम लोग मैसूर वगैरह चले गए, तो वैसे ही तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कर हिंदुस्तान घूमें तो शायद हम पूरी जिंदगी में अपना एक हिंदुस्तान घूम सकते हैं। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। हम भारत देश के वासी हैं, मतलब हम भारत देश में रहते हैं, तो हमें अपने भारत देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और बातें प्यारी प्यारी, मतलब हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमारी बातें अच्छी होनी चाहिए और हमारे भारत का नाम प्रसिद्ध करने के लिए यानी कि फेमस करने के लिए हमें भारत देश का वासी बनकर अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा देश का नाम भी ऊंचा होगा और देश का नाम प्रसिद्ध होगा यानी कि फेमस उठेगा। इससे हमारे देश को खुशी मिलेगी और नाच उठेगी धरती सारी, यानी कि हमारी जो ये अर्थ है, ये जो धरती है, ये खुशी से क्या होगी, नाच उठेगी। नाच उठेगी का मतलब है कि हमारे देश को गौरव प्राप्त होगा और सम्मान से सब उसका नाम लेंगे। तो इस कविता के द्वारा हम सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। धन्यवाद।